अगर जेईई हड़ताल में चला जाएगा तो बिजली व्यवस्था ठप हो ही जाएगा। अंधियार हो जाएगी पूरा, समझ गया ना, अगर ये मन चलेंगे तो अंधियार हो जाएगी पूरा। चेंज हुआ है वो बीओडी में हुआ है। अच्छा। तो 70% पुनः बहाल करने के लिए बीओडी ही करना पड़ेगा। बीओडी SNT न्यूज, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है सैफ फिरदौसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं SNT न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं लुंड्रा ब्लॉक के जेई। ये कुछ दिन पहले ज्ञापन लेकर के यहाँ के जो मंत्री हैं, मंत्री श्री राजेश अग्रवाल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी से मिल करके आए हैं। क्या मांग लेकर के गए थे और किस तरह से चर्चा हुई, किस तरह से आश्वासन हुआ, सीधे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किन मांगों को लेकर के ये विधानसभा अध्यक्ष तक पहुंच चुके थे। जी सर, आपका सबसे पहले तो एक परिचय दें। बहुत बहुत धन्यवाद सैफ जी। अभी मैं वर्तमान में लुंड्रा में कनिष्ठ यंत्री के पद पे पदस्थ हूँ जी। और अभी हाल ही में मुझे अपने संघ की तरफ से प्रांतीय उपाध्यक्ष पद का दायित्व दिया गया है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल पत्र उपाधि अभियंता संघ की तरफ से। और तो मैं बताना, उपाधि संघ का अध्यक्ष आपको बनाया गया है? उपाध्यक्ष बनाया गया। उपाध्यक्ष बनाया गया। पत्रों उपाधि संघ के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, जिसके लिए SNT न्यूज जिनको तहे दिल से बधाई अर्पित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी जो अभी मुख्य मांगे हैं कंपनी प्रबंधन के सामने, जो अभी हाल ही में जो हमारा प्रमोशन कोटा है JEE to AE, उस प्रमोशन कोटा को 70% से घटाकर 40% कर दिया गया है। अच्छा, तो जिसके कारण हमारे जो यहाँ कंपनी में जो कार्यरत जेई हैं उनका प्रमोशन जो होना है वो प्रमोशन में डिले होगा और अनावश्यक डिले होगा, क्योंकि जेई से प्रमोशन कोटा 70 से 40% करने से क्या हो गया है कि AE प्रमोशन कोटे में जो AE का पोस्ट है एडवांस हो गया है। तो उस एडवांस पोस्ट को कंपनसेट करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए और 15 साल की ज़रूरत होगी। 15 साल। जैसे मैं अभी 13 साल अपनी मेरी नौकरी हो गई है, 13 साल में जेई की नौकरी हो गई है, मेरा प्रमोशन होने ही वाला था और ये कोटा चेंज हो गया। ये कब हुआ ऐसा, ये चेंज कब हुआ? ये सितंबर 2025 में हुआ है। सितंबर 2025 में। जी। अच्छा, तो सितंबर 2025 में चेंज हो गया। तो आप लोग विधानसभा अध्यक्ष तक गए थे, क्या मांग को लेकर के गए थे? इस सिलसिले में हम लोग के यहाँ 70 से 40% कोटा के सिलसिले में पहले तो मुख्यमंत्री साहब से मिले हैं। मुख्यमंत्री साहब को भी ज्ञापन सौंपे हैं कि सर ऐसा ऐसा हो गया, हमारे साथ गलत हो गया है। इस कोटा को पुनः 70% बहाल किया जाए। क्या बोले थे मुख्यमंत्री साहब ने आश्वासन दिया था कि मैं इसको चेक कराता हूँ, जाँच कराता हूँ, जाँच के बाद इसको कराऊँगा बोल के। इसके बाद क्रमशः हम लोग हमारे जो राजेश अग्रवाल जी जो अपने पर्यटन मंत्री हैं उनसे मिले थे, उनको समझाया कि 70 से 40% कोटा कर दिया गया है, इसको 70% कोटा पुनः बहाल किया जाए। उन्होंने समझा और इस संबंध में तत्काल मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा कि इनकी जो मांग है उसको पूरा किया जाए। उसके बाद हम डॉक्टर रमन सिंह जो हैं अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उनको भी हमने समझाया कि सर हमारा जो जेई से प्रमोशन कोटा 70 से 40% कर दिया गया है, जिससे हमारे जो जेई कार्यरत हैं उनका मनोबल टूट गया है और इस प्रमोशन कोटा को बहाली करने की ज़रूरत है, पुनः 70% करने की। उनके द्वारा क्या आश्वासन दिए गए? उन्होंने पूरा मैटर समझा। उन्होंने बोला कि ये तो गलत हो गया है। उन्होंने कहा गलत हो गया। बिल्कुल। और उन्होंने बोला, उन्होंने तुरंत हमारे मुख्यमंत्री साहब को पत्र भी लिखा कि इसको जांच कराइए और जांच के बाद इस कोटा को बहाली कराइए। अच्छा, है ना। तो जांच में क्या हुआ, कुछ पता चला क्या? अभी तो जांच ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मैनेजमेंट के पास पत्र गया होगा, है ना, मैनेजमेंट कर रहा होगा। लेकिन हमारे अध्यक्ष जब पत्र लिख दिए तो पत्र तो जाना। जी। और इसी सिलसिले में हमारी कुछ दिन पहले अभी तीनों कंपनी के MD से द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। उस वार्ता हुई थी, उसमें द्विपक्षीय वार्ता में हमको आश्वासन दिया गया है कि आपका जो 70% कोटा बहाली करना है वो नेक्स्ट BOD में हो जाएगा। BOD क्या होता है? बोर्ड ऑफ मीटिंग होता है। कहाँ होता है मीटिंग? ये रायपुर में होता है। रायपुर में। हाँ। तो आप लोग भी जाते हैं क्या? नहीं, हम लोग जाते हैं। बोर्ड ऑफ BOD में क्या होता है, बोर्ड ऑफ मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठते हैं। अच्छा। है ना, वो डिसीजन लेते हैं। किसी भी पॉलिसी को बनाते हैं या किसी पॉलिसी को अबॉलिश करते हैं। तो BOD में ही होता है। जैसे जो हमारा 70 से 40% कोटा जो चेंज हुआ है वो BOD में हुआ है। अच्छा। तो 70% पुनः बहाल करने के लिए BOD ही करना पड़ेगा, BOD में ही होगा वो। अच्छा। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि नेक्स्ट BOD में 70% कोटा बहाल किया जा सकता है बोल के। अच्छा। और इसी सिलसिले में अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले हमारी मुलाकात हमारे जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के चेयरमैन साहब से हुई थी। हाँ, चेयरमैन साहब से हुई थी। उनका क्या कहना था इस मसले को लेकर के, जो आप लोग मसला बताए होंगे? हाँ, कि हमारा जेई से ही कोटा 70% माइनस कर दिया गया है, तो उस मसले में क्या कहना था उनका?
सबसे पहले तो हमने उनको समझाया कि सर ऐसा ऐसा हो गया है, 70% से 40% कोटा हो गया, जिसके कारण क्या है जेई का प्रमोशन ऐसा ऐसा हो गया, जब भी है ना दिक्कत हो रहा है। हमने समझाया तो हमारे चेयरमैन साहब ने बोला कि ठीक है, आपके जो एमडी साहब है उनको हमने रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है, वो रिप्रेजेंट करेंगे हमारे सामने। रिप्रेजेंट करने के बाद हम डिसीजन लेंगे कि हाँ क्या करना है बोल के। मतलब उनका भी आश्वासन पॉजिटिव ही है और हमने ऑलरेडी ज्ञापन दिया हुआ है। हमारा आश्वासन अगर पूरा, हमारा जो मांग है पूरा नहीं होता है तो हम हड़ताल में जाएंगे बोल के। अच्छा, पहले भी हमने 2 महीना पहले ज्ञापन दिया था। लेकिन 2 महीने पहले ज्ञापन देने के बाद क्या है, हमारा जो एमडी साहब से वार्ता हुआ तो एमडी साहब ने आश्वासन दिया था कि हम 1 महीने के अंदर बीओडी कराएंगे और बीओडी में इसको वापस ले लेंगे, 70% कोटा बहाली कर देंगे। तो अभी तक तो हुआ नहीं है। और अगर अब 1 महीने का टाइम दिए हैं, मान लीजिए 1 महीने का टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है 18 दिसंबर 2025 को। अच्छा, तब तक हमारा कोटा बहाली काम नहीं होता है तो हम फिर से जा सकते हैं अपन, मतलब काम बंद कर देंगे। हाँ हड़ताल में जाएंगे। फिर क्या 25 दिसंबर 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी जाने का प्लान है हमारा। अच्छा, अनिश्चितकालीन हड़ताल में यदि आप लोग चले गए तो पूरा जो व्यवस्था है, बिजली का व्यवस्था जो होता है वो ठप हो जाता है। यदि ये जेई हैं और लगभग हर ब्लॉक मुख्यालय में एक जेई होता है और जेई ही सारे जो उनके जो बिजली का जो दायित्व है इन्हीं की जिम्मेदारी में होती है। कहीं भी पोल टूट जाना और कहीं भी लाइन का व्यवस्थित ना होना, किसी भी तरह का जैसे जो अंधेला हो जाता है, समझ लीजिए ब्लैक हो जाता है पूरा, ब्लैक डाउन बोलना चाहिए, ब्लैक आउट हो जाता है। मतलब इनकी भाषा ब्लैक आउट उसको बोला जाता है। तो ब्लैक आउट हो जाता है पूरा गांव ब्लैक आउट हो जाता है। तब की स्थिति में यदि इनकी मांग पूरी नहीं होती है, मांग पूरी हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मांग पूरी नहीं होती है तो इनका कहना है कि 18 तारीख यानी आने वाला जो 18 दिसंबर है, कुछ ही दिन बचा है, लगभग 10-12 दिन का समय बचा है, 13 दिन का समय। यदि इनकी मांग पूरा नहीं होता है तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाएंगे। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अभी मीटिंग भी होना है। हाँ, अभी 15 दिसंबर से पहले आश्वासन दिया गया है कि बीओडी की मीटिंग होगी। और बीओडी मीटिंग में अगर निर्णय लिया जाता है कि 70% कोटा को पुनः बहाल कर दिया गया है तो हम अपना अनिश्चितकालीन हड़ताल को रोक देंगे। अच्छा, ठीक बात। जैसे कि अगर मांग पूरा हो जाता तो निश्चित ही रोक देंगे। जैसे अगर आप लोग चले जाते हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल में तो किस तरह की समस्या आती है? देखिए क्या है, हमारे संघ में, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल पत्र पाधी अभियंता संघ में मुख्यतः जेई और एई हैं। जेई और एई हैं जो फील्ड अधिकारी होते हैं और फील्ड की बिजली व्यवस्था देखते हैं, है ना। ब्लॉक लेवल पे जेई होते हैं, सब डिवीजन लेवल पे एई होते हैं। और हमारे संघ में जेई एई दोनों हैं। अगर जेई एई हड़ताल में चला जाएगा तो बिजली व्यवस्था ठप हो ही जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना जेई और एई के बिजली कहीं भी सप्लाई बाधित होती है तो बन नहीं सकता वो, नहीं बनता, क्योंकि हर काम जेई करता है। जैसे कहीं पे लाइन के में फॉल्ट हो गया, फॉल्ट होने से क्या है, जेई परमिट लेता है, परमिट लेके फिर अपने स्टाफ लोगों से काम कराता है, खुद जाके काम कराता है या काम कराता है, परमिट लेना पड़ता है उसको, संभव नहीं है काम। तो अगर मान लीजिए कोई लाइन ब्रेकडाउन हो गया उस दौरान जब हम गए हुए हैं हड़ताल में, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर तो लोगों को, पब्लिक को दिक्कत हो जाएगा। कुल मिला करके ब्लैकआउट हो जाएगा, अंधियार हो जाएगी पूरा, समझ गया ना। अगर ये मन चलेंगे तो अंधियार हो जाएगी पूरा। तो इनका जायज़ सा मांग है, क्या जायज़ मांग है बता दीजिए आप। हमारी जायज़ मांग है और जायज़ जो उचित मांग है कि हमारा जो जेई से ही प्रमोशन कोटा है उसको पुनः 70% बहाल किया जाए। अगर 70% बहाल होता है तो हमारे जितने भी जेई अभियंता कार्यरत हैं, जो हमारे कंपनी में कार्यरत हैं, सबका मनोबल अच्छा रहेगा और सब अच्छे से काम करेंगे, सब तरफ की बिजली व्यवस्था अच्छी रहेगी। देखिए, जेई से एई, यदि जेई हैं, अगर जेई से ये लोग एई बनते हैं तब की स्थिति में क्या होगा, जेई का पोस्ट खाली होगा। जब जेई का पोस्ट खाली होगा तो नई भर्तियाँ आएंगी, और नई भर्तियाँ आएंगी तो जो बेरोजगार जो इंजीनियर जो घूम रहे हैं, जो डिप्लोमाधारी इंजीनियर हैं, उनको रोजगार का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर के रोजगार भी नए मिलेंगे और जेई से एई बनने में इनका जो मनोबल है वो भी बढ़ेगा और जो कंपनी का जो व्यवस्था है कुल मिलाकर के और भी ऊपर जाएगा और ठीक ठाक होगा। बिल्कुल सही कहा आपने साहब जी। क्या है, जब कोई जेई एक्सपीरियंस हो जाता है ना, एक्सपीरियंस जेई जब एई बनेगा तो अच्छे से काम होता है। और दूसरी बात क्या है, जब जेई एई बनेगा तो जेई के पोस्ट खाली होंगे तो हमारे जो छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगार इंजीनियर हैं, जो डिप्लोमा कर रहे हैं चाहे जो डिग्री कर रहे हैं, और उनके लिए हमारा जेई का पोस्ट जो होता है रिजर्व होता है छत्तीसगढ़ में, केवल है छत्तीसगढ़ निवासी ही उसको अप्लाई कर सकता है जेई के पोस्ट के लिए। तो जब जेई के पोस्ट खाली नहीं होंगे तो फिर वैकेंसी नहीं आएगी। तो 15 सालों तक अगर एक कोटा चेंज नहीं हुआ तो 15 साल तक वैकेंसी नहीं आएगी। 15 साल एक लंबा समय हो जाता है, समझ लीजिए आधा ज़िंदगी कट जाता है, ज़िंदगी आधा कट जाता है।
15 साल अगर वैकेंसी नहीं आई तो 15 साल मतलब बेरोजगार हो जाएंगे इस फील्ड के लिए, कोई मतलब नहीं होगा उनका डिप्लोमा इंजीनियर करने का। बिल्कुल सही बोला। दूसरी बात क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल पत्रपाती अभियंता संघ से हमारी केवल एक ही मांग है, मैनेजमेंट के को मांग है कि 70% कोटा तत्काल बहाल किया जाए और 15 दिसंबर से पहले किया जाए, ताकि हम अपना जो हम लोग हड़ताल का जो ज्ञापन सौंपे हैं, है ना, उस पर हम कुछ कार्रवाई कर सकें। यदि हमारी मांगों को 15 दिसंबर 2025 तक पूरा नहीं किया जाता है तो हम फिर प्लान करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए। कुल मिलाकर के इनका कहना है, पत्रोपाधि संघ के ये उपाध्यक्ष हैं सुरजीत गुप्ता जी, इनका कुल मिलाकर के कहना है कि यदि 18 दिसंबर तक, इन्होंने आश्वासन दिया कि 18 दिसंबर तक हम अपने काम में एकदम मस्त हैं, व्यस्त हैं। यदि अगर किसी भी तरह की अगर हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं प्रशासन या कंपनी की, इनका जो है बहाली 70% जो जेई से एई जो बहाली में है, अगर कंपनी ध्यान नहीं देती है और इस जो पॉलिसी है जो 70% कोटा है, अगर इसको नहीं बढ़ाती है और जेई से एई के रूप में प्रमोशन नहीं करती है, तो कुल मिलाकर के इनका जो है 18 तारीख से ये अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाएंगे। और ऐसे में जो है बिजली व्यवस्था कहीं ना कहीं बाधित होगी, जिससे आम जनताओं को परेशानी होगी। मैं सैफ फिरदौसी, SNT न्यूज़ के लिए सरगुजा, छत्तीसगढ़।